किसी मजबूरी को नहीं मानता। तुम्हारी इनसे आराम से मिल पाओगी। मेरी एक शर्त, तुम्हारी माँ से उसकी औलाद का सुकून छीन कर बहन की जिंदगी से आर्यन को निकालने में तुम्हारी मदद कर सकती। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा, इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा, इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा, इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा।
आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा, इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा, इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा, इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी।
तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो चेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो चेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो चेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी।
तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है। कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा। आर्यन शेरी की शर्त की वजह से मरियम से दूर रहने पर मजबूर है, लेकिन वो उसे देखे बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो दूर से ही मरियम को देखकर खुश हो जाएगा। यहाँ पर मरियम आर्यन की दीवानगी देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी और रोने लग जाएगी। तो उसकी सहेली उसे काफ़ी तसल्ली देती है, कहती है थोड़े ही दिन रह गए हैं, फिर उसके बाद तुम और आर्यन एक हो जाओगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब से महविश को ये पता चला है कि आर्यन कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ का बेटा है, तो वो उससे बदला लेने के लिए जुट गई है। वो चाहती है कि वो आर्यन को टूटे दिल सौतेली माँ के सामने पेश करे ताकि वो तड़प कर रह जाए, क्योंकि वो अपने बचपन की सारी महरूमियों का जिम्मेदार अपनी सौतेली माँ को समझती है। इसलिए वो आर्यन से नफरत करने लग जाएगी और इस सिलसिले में वो शेरी से भी मिलेगी कि वो दोनों मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे आर्यन उसकी बहन की ज़िंदगी से निकल जाए और उसकी माँ भी तड़प कर रह जाए। इसलिए वो उससे कहेगी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ देने को तैयार हूँ, तुम मेरा सिर्फ एक काम करो, क्योंकि आर्यन के साथ कुछ ऐसा करो जिससे आर्यन का दिल टूट जाए ताकि मुझे सुकून मिले और आर्यन की माँ को तकलीफ हो। तो जिस पर शेरी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। जवाब में महविश भी उससे ये बात सुना देगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर आर्यन जीत जाएगा और वो हार जाएगा। इसलिए वो दोनों ही मिलकर ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे आर्यन को तकलीफ हो। शेरी ये बात नहीं जानता कि मरियम जिसने उसे माँ की तरह पाला है उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया और पूरी भी की, लेकिन यहाँ पर वो उल्टा आर्यन के बजाय अपनी ही बहन को तकलीफ पहुँचाने के चक्कर में है। ये इस बात का एहसास भी उसे बहुत जल्द ही हो जाएगा।